चलो तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है टॉपिक। बोल रहा है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ कैसा होता है। तो पहले तो इक्वेशन सबको अब याद हो गया होगा कि एक्स और वाई दो चीज होता है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है। अब इसमें वैल्यू दो तीन को इसमें डाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक टेबल बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे। क्या करना है, टेबल में एक तरफ x लिख देना है, एक तरफ y लिख देना है, ठीक है। क्या करना है कि मान लो कि अपने मन से कुछ वैल्यू x का रखो, मान लो कि x का वैल्यू 0 इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरह से x का वैल्यू अगर इक्वेशन में 2 रखोगे तो y का वैल्यू 2 आ रहा है। x का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। x का वैल्यू 6 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये अपने मन से रखा जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि x का ही रखना है, y का भी रख सकते हो तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को 1 2 3 4 चार को हम लोग को कोऑर्डिनेट मिला। क्या क्या मिला, पहला 0 3 मिला, दूसरा 2 2 मिला, तीसरा 4 1 मिला, और चौथा क्या मिला, 6 0 मिला। अब इस चीज को क्या करना है कि ग्राफ बना के और इसको दर्शाना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और लास्ट वाला टर्म वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, तो ये टेबल समझ में आ गया होगा। ये टेबल समझ में आया कि नहीं, ये जो ड्रॉ किए हम अभी तक, किसी इक्वेशन का एक्स और वाई का कैसे हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकालते हैं, तो ये टेबल समझ में आ गया। चलिए अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो इसको मिटाया जाए टेबल को, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस तरह का ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर मान लो कि ये 1 है, ये 0 था, 1 2 3 4 5 6 तक ले रहे हैं। इधर भी उसी तरह 1 2 3 4 5 6। वैसे ग्राफ पेपर पे इजीली क्या करना है कि एक एक कोऑर्डिनेट को लेकर 1 2 3, उसमें क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये हम समझाने के लिए करें। और पहला क्या है, 0 3, एक्स के तरफ 0 और वाई के तरफ 3। एक्स के तरफ 0, एक्स के तरफ 0, एक्स के तरफ 0 यहाँ है और वाई के तरफ 3 यहाँ है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा एकदम इसी एक्सिस पे, 0 3 हो गया। दूसरा क्या है, 2 2, एक्स के तरफ 2 और वाई के तरफ 2, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 2। फिर क्या है, 4 1, एक्स के तरफ 4 है और वाई के तरफ 1 है, तो ये हो गया 4 1। नेक्स्ट क्या है, 6 0, इसके तरफ 6 और वाई के तरफ 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करना है कि स्केल लेना है और ये चारों लाइन को कनेक्ट कर देना है। मतलब ऐसा करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या है, ये ग्राफ शो करेगा कि जो वैल्यू एक्स और वाई का आया इस इक्वेशन का, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, उसका ये इस तरह का ग्राफ होगा। तो ये समझ में आया। चलिए समझ में आ गया तो नेक्स्ट। देखो यहाँ पे उसी तरह ना किया हुआ था। देखो अब क्या है ना कि यहाँ पे चारों तरफ ले लिया है, चारों तरफ इसलिए ले लिया है कि मान लो कि कोई कोई का वैल्यू माइनस में भी आ सकता था, तो इधर क्या होता है पॉजिटिव एक्स, इधर क्या होता है निगेटिव एक्स, इधर होता है पॉजिटिव वाई, इधर होता है निगेटिव वाई। तो ये सब कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह हम लोग का भी आया था 0 3 2 2 4 1 6 0, तो इसमें कोई दिक्कत हमको लगता है कि होना नहीं चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। तो क्या करना है ना, देखो अब इसमें क्या ट्रिक लगा लिया है ना कि
एक क्या कर लेना है कि एक पॉइंट इस पे आ जाए और एक पॉइंट इस पे आ जाए। तो एक पॉइंट इस पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 वाला, तो पहला क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, डायरेक्टली 7 आ जा रहा है। समझ गया ना। तो ये हो गया 0,7 वाला पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट 0,7 बनेगा। उसी तरह से एक में क्या मान लेना है, एक में y को 0 मान लेना है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक एक कितना हो गया, एक 7,0 हो गया जो यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या करना है कि स्केल से इसको मिला देना है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल टाइप का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, you know that the force applied on the body is directly proportional to the acceleration। क्या होता है, F is directly proportional to acceleration। तो वही कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो F इक्वल टू ma हो जाता है। m है मास, a है एक्सेलरेशन, F क्या है, फोर्स। उसी चीज का बोल रहा है ये चीज। ठीक है, फिजिक्स को ला दिया है मैथ में। राइट द इक्वेशन ऑफ, एक्सप्रेस द सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो इसका बोल रहा है कि आप इक्वेशन लिख के और बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैसे आ रहा था, F इक्वल टू एम ए आ रहा था। तो मान लो कि F को हम Y से रिप्रेजेंट कर दिए, M को कांस्टेंट है तो K से रिप्रेजेंट कर दिए, और A को क्या किससे रिप्रेजेंट कर दिए, X से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, Y इक्वल टू K का वैल्यू कुछ पुट कर देते हैं। Y इक्वल टू मान लो कि मेरा 2x हो गया, या यहाँ पे 3x लिया है, चलो 3x ले लिए। तो अब क्या करना है, ये इक्वेशन कैसा बन गया, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन हो गया ये। अब क्या करना है, उसी तरह कुछ कुछ वैल्यू रखना है, x का वैल्यू कुछ कुछ रखना है और y का वैल्यू निकालते जाना है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू ये 2 रखा है। सबसे पहले इसमें x का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट 2,6 मिल गया। एक 0,0 वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, समझ गया ना, और फिर उसको लाइन खींच के मिला दिया आगे की तरफ। समझ गया ना, और पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका कुछ निगेटिव वैल्यू भी आएगा। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। तो ये समझाने के लिए ऐसे ही दिया हुआ था, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए। नेक्स्ट, बहुत सारा एग्जाम्पल में ग्राफ दिया हुआ है, इसको तुम लोग अपना घर पे बना के देखना। बहुत सारा एकदम इजीली इजीली है, कोई उतना हार्ड नहीं है। ये सब क्या है, अब देखिए भाई, y इक्वल टू एक्स कब होगा, y इक्वल टू एक्स कब होगा, थोड़ा बताइए हमको, y इक्वल टू एक्स कब होगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, समझ गए ना। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ किस तरह का होगा, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y 1 आ रहा है, यानी कि 1,1। 0 रखेंगे तो 0, यानी कि 0,0। समझ गया ना। तो देखो इस तरह का इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ इस तरह का होगा। समझे ना, नीचे दिखाते हैं इसका, तीसरा नंबर ग्राफ है ना। देखो इसमें ग्राफ नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में बता रहा था ना कि नीचे आपको 3 गो ग्राफ दिया हुआ है, वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, समझ गया ना। जैसे पहले वो उस तरह का चीज नहीं था, ये दूसरा चीज पूछ रहा था। हम अभी जो ग्राफ बना दिए हैं, लेकिन तुम लोग क्या करो, जैसे हम लोग अभी बनाए ना जी ग्राफ की, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो तुम लोग ये सब होमवर्क में ये सब ग्राफ को बना सकते हो, समझ गए ना। चारों ग्राफ को होमवर्क में बना सकते हो, बनाना है HW में कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा।
इस वाले इक्वेशन का, तो अपने पता चल जाएगा कि इस तरह का इक्वेशन वाला ग्राफ का आंसर कौन सा होगा। चलिए एक्सरसाइज। क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसका जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करके बताओ भाई, कोई एक का। तीसरा नंबर का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, बताओ जल्दी। हो जाएगा तीसरा नंबर का। चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ करके भेजिए व्हाट्सएप पे। 3 नंबर, 1 मिनट का टाइम है। शिवम का नेट खत्म हो गया क्या, बाहर क्यों निकल गया वो। चलो देखो इसका, y इक्वल टू क्या है, 3x है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार हम लोग क्या रखेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू भी 0 मिल जाएगा। एक क्वाड्रेंट तो 0,0 हो गया। दूसरा क्या है, मान लो कि y का वैल्यू हम रखते हैं कितना, y का वैल्यू हम रखते हैं -1। तो -1 इक्वल टू, देखो ऐसा वैल्यू रखना है ना ताकि आपको पॉइंट वाइंट में नहीं आए आंसर। ऐसा वैल्यू रखना है कि आंसर पूरा पूरी आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 रखिएगा या 3 रखिएगा, 1 रखिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो इस तरह के चीज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस कारण अपने मन से ऐसा वैल्यू रखना है ना ताकि इसको पूरा कट सके। समझ गए ना, जैसे कोई जरूरी थोड़ा है कि मतलब एकदम छोटा छोटा ही वैल्यू रखना है, ज्यादा ज्यादा भी वैल्यू आदमी रख सकता है। जैसे 3 का यहाँ पे क्या रखना है, y का वैल्यू 1 रख लो, तुम कितना 6 रख लो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक कितना हो गया 2,6 पॉइंट हो गया। तीसरा क्या करना है, तीसरा आपको कुछ और रख लीजिए, ऐसे तो दो ही वो से इसको बन ही जाएगा। एक निगेटिव वाला रख सकते हो, निगेटिव वाला, ताकि देखो अब ग्राफ को चारों तरफ डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो एक निगेटिव वाला भी कोई वैल्यू रख के देख सकता है आदमी। तो निगेटिव वाला एक रख सकते हैं। तो y का वैल्यू कितना रख लेते हैं, y का वैल्यू हम रख लेते हैं -9। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो ये कितना हो गया 3, -9 आ गया। x का वैल्यू -3 आ गया, तो -3, -9 हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या होगा, एक तो ओरिजिन से ये पास करेगा, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9। उसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह का जाएगा। अब क्या है, पहला हम लोग को 0 0, तो 0 0 तो यहाँ एकदम ओरिजिन को ही 0,0 बोलते हैं। दूसरा क्या आ गया था, दूसरा 2,6, एक्स के तरफ 2 और इसके तरफ 6, तो एक ये पॉइंट आ गया 2,6। उसके बाद कितना आया, एक निगेटिव वाला, तो -3 और -9, एक्स के तरफ -3, एक्स के तरफ -3 और इसके तरफ -9, तो ये पॉइंट आ गया -3 और -9। ठीक है, क्या करना है, अब स्केल लेना है और इसको ऐसे जाएगा, मतलब ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो इस तरह का लाइन ड्रॉ होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया।
तो सब में क्या करना है, 3 गो 4 गो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और ग्राफ ड्रॉ कर देना है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। एक्स का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, और वाई का वैल्यू कितना रखना है, 14 रखना है। ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है जिसमें क्या है, ये 2,14 से पास करें। चलिए, तो हम लोग इक्वेशन इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 2 पुट करना है तो वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। एक्स का वैल्यू रखने पे वाई का कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। मतलब एक्स से कितना गुना ज्यादा है, एक्स से कितना गुना ज्यादा है, एक्स से 7 गुना ज्यादा है। तो 7x इक्वल टू वाई रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, x इक्वल टू 7y रख देते हैं। ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें पुट करके देख लो वैल्यू, x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक कितना आएगा। नहीं, गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। इसको एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है। शिवम क्या मैसेज किया है, बताओ क्या मैसेज किया है। ठीक है, तो उसको बोल दो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको बाद में देख लेगा। ये एक्सरसाइज ये बना लेगा 4.3। चलिए, तीसरा नंबर पहले बनाते हैं, दूसरा को पेंडिंग अभी छोड़ रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है कि इफ द पॉइंट 3,4, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है, वाई का वैल्यू कितना है, 4 है, और ये इस वाले इक्वेशन से पास कर रहा है, तो ए का वैल्यू बताना। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। ए का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू जो है वो डाल देते हैं। y का वैल्यू डालने पे कितना आ रहा है, y का वैल्यू डालने पे यहाँ पे x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू ए एक्स। ए और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 डाल दो और प्लस 7। ये कितना आ गया, 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। तो 3a इक्वल टू कितना आ गया, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 5/3। ये हो गया 5/3 ए का वैल्यू। ये समझ में आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसको अपने मन से बनाना है, हम अभी सबको समझा दे रहे हैं। चौथा, ए टैक्सी फायर इन ए सिटी एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फायर इज 8 and for the subsequent distance 5 per kilometer, taking the distance cover x kilometer and total fire is y. Write the linear equation for the information and draw the graph. देखो, टोटल डिस्टेंस कितना जाना है इसको, टोटल डिस्टेंस जाना है इसको x किलोमीटर। तो फर्स्ट 1 किलोमीटर का कितना है, 8 रुपया है, और बाकी का x माइनस 1 घटा देते हैं, किलोमीटर चल लिया, बाकी का है 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और टोटल फायर कितना होता है, y के बराबर होता है। तो इक्वेशन आ गया 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई, यानी कि 5x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3 हो जाएगा, और क्या, ये 5 और -3, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया इसका। समझ गए ना। ये समझ में आया चौथा नंबर।
इस सब क्वेश्चन को घर से ट्राई करना है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा तो फिर क्या है, पांचवा फिर उसी तरह से ग्राफ दिया हुआ है 4.6 और फिगर इतना में बताना है कि इस वाले इक्वेशन का कौन सा ग्राफ होगा। तो इसको ड्रॉ कर करके देखोगे तब ना इसमें का ग्राफ चुन के बता सकते हो कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो इसी इक्वेशन का होगा, है ना, दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट। -1 रखने पे 1 आ रहा है। एक्स का वैल्यू अगर -1 रख रहे हैं तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और एक्स का वैल्यू यदि 1 रख रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का वैल्यू यदि 1 रख रहे हैं तो वाई का वैल्यू -1 आ रहा है, और y का वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि पहला क्वाड्रेंट है 1, -1 और दूसरा क्वाड्रेंट है -1, 1। ठीक है, जो इसको रिप्रेजेंट करना है, तब बताना है इक्वेशन में से चुन के कि वो किसका इक्वेशन हो सकता है इस तरह का। तो देखिए इसका हम देखते हैं, x का वैल्यू मान लो कि हम रख दिए 1 इस वाले इक्वेशन में, तो कितना आ गया, y का वैल्यू -1 आ जाएगा, और y का वैल्यू अगर उसमें -1 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा इस वाले इक्वेशन में। तो जो 4.6 ग्राफ है वो किस इक्वेशन को दर्शा रहा है, दूसरा नंबर कितना है उसका, x + y = 0 का ग्राफ है ये जो 4.6 नंबर है। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे बना? समझ में आ गया? चलो एक बार और देख लो। देखो ये फिगर दिया हुआ है, पहले से ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि ये जो फिगर बना हुआ है वो किस इक्वेशन का है ग्राफ। तो क्या करना है कि सबसे पहले ये क्वाड्रेंट पे गौर करना है। पहला क्वाड्रेंट क्या है, 1, -1। दूसरा क्या है, -1, 1। यानी कि इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू यदि 1 रखा जाए तो y का वैल्यू -1 आना चाहिए, या फिर x का वैल्यू यदि -1 रखा जाए तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो ये सब में चारों में रख के देखोगे, देखो पहला क्या है, y = x है, अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, तो ये तो ऐसी फॉल्स हो गया। सेकेंड वाला में क्या है, x + y = 0 वाला में कि अगर x का वैल्यू 1 रखोगे, इसमें रखोगे x का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा, 1 + y = 0, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, y का वैल्यू -1 आ रहा है। उसी तरह से इसी वाले इक्वेशन में यदि y = -1 रखोगे तो x = 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों क्वाड्रेंट मैच कर जा रहा है। इसी कारण ये किसका है, ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। उसी तरह से इसको दिमाग लगा के तुम लोग को फाइंड करना है क्वाड्रेंट देख के जो किस पे मैच खाता है, अपने से थोड़ा मेहनत करना है कल। समझ में आया ना? ये अभी भी नहीं समझ में आया? बता दो अभी भी नहीं समझ में आया तुम। चलो सेकेंड नंबर को फिर से ट्राई किया जाए। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14 2,14। एक्स का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 14 आना चाहिए। इस तरह का इक्वेशन को ड्रॉ किया जाए। मान लो कि कोई इक्वेशन अपने मन से मान लेते हैं, x + y = कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब x का वैल्यू क्या रखना है, x का वैल्यू अगर इसमें 2 रख दिया जाए, ठीक है ना, तो y का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 14 के बराबर आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसा बना सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 + y = 16, तो y = 16 - 2 14 आ जाएगा। यानी कि एक इक्वेशन इसका क्या हो गया,
x प्लस वाई इक्वल टू 16, x प्लस वाई इक्वल टू 16 को ये क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब तुम इसमें रख के देख लो वैल्यू जो दिया हुआ है तुम्हारा 2,14। देखो अब आंसर में क्या होगा ना कि सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारा इक्वेशन बन सकता है, लेकिन इसमें आपको दो गो लाइन को ही, दो गो इक्वेशन ही आपको देना है। तो पहला इक्वेशन हम क्या बना दिए, x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब इसमें x का वैल्यू रखिए 2, x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू 14 आ ही जाएगा एकदम। तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो पहला इसका हो गया। उसी तरह से एक दूसरा बना लो, x प्लस वाई इक्वल टू मान लो कि 0 है हमारा, x का वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, x का वैल्यू हम मान लेते हैं -2 इस बार। तो -2 अब प्लस y का वैल्यू 14 के बराबर ही लिखना है, तो इसका 12 कर देते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या रेडी हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 12। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, इसको कल डिस्कशन किया जाएगा डिटेल में, एक इसका आंसर आ गया है, इसका बाकी कल डिस्कशन सेकंड नंबर क्वेश्चन का किया जाएगा। समझ में आया ना। तो आज भर इतना ही रहते हैं, आज भर, कल फिर से होगा। इसको बैठ के आराम से एक्सरसाइज बनाओ, क्योंकि ग्राफ वाला है, एक एक 10-10 15-15 मिनट में बनेगा। तो आराम से इसको बैठ के बनाइए। अब ग्राफ वाला चीज होता है ना कि अब ऑफलाइन में ही थोड़ा ठीक रहता है, ऑनलाइन में तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन फंस रहा है अभी, इसको कल डिटेल में बताया जाएगा। बाकी तो सब सही है, हम बताए हैं, बाकी सब सही है, बाकी को बना लेना है होमवर्क में। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर कल नेक्स्ट चैप्टर।